चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या देख रहे थे, देखेंगे आप क्या, तो 2-4 वाला रैखिक समीकरण को सोल्व करने का विधि, यही ना रे। उससे पहले पढ़ लिए थे क्या मतलब, तो समीकरण कैसे तुलना करते उसे पढ़ लिए थे ना। अब देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि बताए थे ना, क्या बताए थे, जल्दी ध्यान दे तुम लोग। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि, कितना विधि बताए थे, रैखिक समीकरण को, सब विधि को देखेंगे, ठीक है ना, हल करने के विधि, ठीक है। तो 6 विधि होता है, कितना विधि होता है, ऐसे तो होता है 5 विधि, तुम लोग सोल्व करेगा तो 5 विधि होता है, लेकिन वो ग्राफ में हल करेगा, जब समीकरण खींच के जहाँ काटेगा वहाँ आंसर होगा, तो ग्राफ विधि को जोड़ देंगे तो हो जाता है 6 विधि। कितना होता है, तुम लोग का एनसीईआरटी बुक में कितना विधि दिया हुआ है, तो 2 विधि को गायब कर ले, लेकिन बताएंगे सब विधि बताएंगे, और जो विधि तुमको बोलेगा बनाने वो विधि से बना लेगा, कोनो विधि नहीं बोलेगा तो कौन विधि से बनाना है ये भी बताएंगे, ठीक है ना। तो 1 नंबर क्या आता है, ऐसे कुछ किसी को भी बोल दे कोई दिक्कत ना है, तो पहला प्रतिस्थापन, क्या प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन इनक नहीं किया था कि हाँ। दूसरा नंबर क्या, तुलनात्मक विधि, क्या बोलेंगे, तुलनात्मक विधि, सब विधि का भी देखेंगे, डिटेल से पढ़ लेंगे, और जो विधि बोलेगा वो लगा देना, ठीक है ना। जैसे बहुत सारा तुम लोग को दवा ववा दे देगा, वो बताएंगे बाद में। चलो याद है, लुप्तीकरण क्या बोलेंगे, लुप्तीकरण क्या बोलेंगे, या लुप्तीकरण को ही बोलते हैं विलोपन, क्या बोलते हैं, विलोपन क्या बोलते हैं, अरे बोलते रहना है, ठीक है ना। चौथा पढ़ेंगे क्या, वज्र गुणन, क्या पढ़ेंगे, वज्र गुणन, यानी वज्र ऐसा रहेगा ये, लेकिन इसको बना देंगे ना, पूरा बर्फ है ना, हम हल्का बना देंगे, ठीक है। वज्र गुणन विधि क्या, 5वां विधि होता है अनुपात निर्णय विधि, क्या होता है, अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि। और 6ठा जो होगा वो तो ग्राफा पढ़ने है, अगर आपसे 5 नंबर आना फिक्स है, अगर आपसे 5 नंबर आना क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना, आना है तो आना है, एक तो ग्राफ तुम लोग का आएगा हल करने, तो ग्राफ विधि, ग्राफ विधि, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, देखो तुम लोग का जो एनसीईआरटी बुक में है वो इसको नहीं दिला है, ठीक है ना, और एक ये वाला अनुपात निर्णय विधि नहीं दिला है, बाकी सब विधि दिला है, ठीक है ना। तो हम तुम लोग को सब विधि बताते हैं, ठीक है। ये तुमको मिलेगा, ये दोनों विधि मिल जाएगा तुमको किसमें, तो भारतीय भवन में मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, भारतीय भवन बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। और तुम लोग लाइक और शेयर नहीं करता, शेयर भी कर, नहीं तो ये दोनों विधि गायब कर देंगे। चलो तो बता देंगे सब, और जो विधि बोलेगा वो विधि लगा देना है। तुम लोग को बोला है प्रतिस्थापन विधि से हल करो, सब विधि का हम एग्जाम्पल लेके एक को बता देते हैं, तुम लोग को बुक में दिले है, बारी दिले है, जो विधि बोलेगा वो विधि से हल कर देना है। और कोनो विधि नहीं बोला, डायरेक्ट बोला हल करो, क्या बोला, 2 समीकरण दे दिया, डायरेक्ट क्या बोला, हल करना है पगली, तो भी दोनों हल कर देंगे। यहाँ ध्यान देना, क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, कोई विधि नहीं बोला, डायरेक्ट बोला हल करे, क्या, तो हल कौन विधि से करेंगे, जो हल्का लगेगा, ऐसा सबसे हल्का तुमको मिलेगा ये वाला, क्या, लुप्तीकरण, क्या मिलेगा, तो कोई विधि नहीं बोलेगा तो लुप्तीकरण लगा देना है, क्या लगा देना है, लुप्तीकरण, क्या लगा देना है, लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण। ऐसे मान लो तुम लोग के घर में बहुत है, एगो सर दर्द की गोली, एगो बुखार की गोली है, ठीक है ना, एगो नींद लगने की गोली है, तो जो जिस समय तुमको सर दर्द करा, सर दर्द खा लेके बुखार वाला खा लेगा, हाँ। तो यहाँ पर तुम लोग कितना टेबलेट है, 6 टेबलेट है, कितना है, जो टेबलेट मांगेगा वो टेबलेट से हल कर देना है, ठीक है ना, जो टेबलेट की जरूरत पड़ेगा वो टेबलेट से हल कर देना है। तो चलो पहले हम लेते हैं क्या, पहले लेते हैं प्रतिस्थापन विधि, क्या लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि। दोस्त अब यहाँ पर ऐसा ना है कि अब ऐसा ना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल किए को 2 समीकरण को, अब वही समीकरण कि इससे हल किए, फिर इससे किए, फिर इससे किए, फिर इससे किए, फिर इससे किए, तो सबका अलग अलग आंसर आएगा, ऐसा ना है, विधियाँ अलग है लेकिन आंसर कौन सी है, सेम है। तुम लोग को बताए थे ना कि अगर जम्मू जाना है तो कोई रोडवा चल जाओ डायरेक्ट गाड़ी पकड़ के, कोई नदिया पार होकर चल जाओ, कुछ को चौरवा नदिया पार हो जाओ, तो कोई गिद्धौर तरफ घूर के चल जाओ, को ट्रेन पकड़ के चल जाओ, लेकिन सब पहुँचेगा कहाँ पर, जब मुझे पहुँचेगा। तो सबका विधिया क्या था, अलग अलग जाने का, लेकिन पहुँचने का रास्ता थी, पहुँचने का जो जहाँ पहुँचना है वहाँ सबका क्या था, एक था, हाँ। तो वही होता है, ठीक है। तो विधिया अलग है लेकिन क्या है आंसर, क्या आएगा, सेम, क्या आएगा, सेम। तो कोनो 2 एग्जाम्पल ले लेते, बुक वाले कोनो ले लेते, ला बुक वाला हल भी हो जाएगा। तो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, सब विधि से हम कर देते हैं, सब विधि को सीखना है, उसके बाद जो विधि बोलेगा वो विधि लगा देना है, ठीक है ना। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तुम लोग को बुक से ही। बहुत खोजनी नहीं मिला है, कौन सी नहीं मिला है बहुत खोजने पर, हाँ, किताब खोले नहीं मिल रहा है, बंद रहे है कि रे, कोनो ले लेते कहीं से भी। चलो ले लिए, हम ले लेते हैं x + y = 5 ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 3.4 से एगो ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। ले रहे हैं x + y = 5, x + y = 5, और एगो ले रहा है 2x + माइनस है
2x माइनस 3y बराबर 4। ऐसे अपना मन से भी ले सकते हैं, तो बुक में ले लिए। देखो प्रश्न 3.4 के पहला नंबर एग्जाम्पल ले लिए, बन भी जाएगा और यहाँ सब भी जैसे बना भी देंगे, ठीक है ना। तो चलो पहला एग्जाम्पल ले लिया ना। तो ये क्या है, यह पहला समीकरण, यह है दूसरा समीकरण। दो चर वाला ये पहला है, क्या है दूसरा, क्या है। और इसको हर पहले को मिरिस करेंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन तो समझता है, प्रतिस्थापन मतलब होता है किसी को हटा देना। को आएगा उस तुमको हटा के तुम्हारा जगह पर बैठ जाएगा, बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में बताए थे ना, केमिस्ट्री में जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता था आता था और कम क्रियाशील तत्व को एक लात दे के भगा देता था, तो होता प्रतिस्थापन। क्या होता है, तुम लोग को भी को आए के एक लात दे के भगा देगा, क्या होगा तुम्हारा प्रतिस्थापन। क्या होगा, प्रतिस्थापन को ही बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर एस के द्वारा, ठीक है ना, एस के द्वारा वाई को भगा देगा, वाई के द्वारा एस को भगा देगा, तो बोलेंगे प्रतिस्थापन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। समझ आ गया ना। तो चलो पहले जो दिया रहेगा समीकरण 1 और 2 मानना है। जो दिया रहेगा दो चला रखे समीकरण, उसको क्या मानना है, 1 और 2, 1 और 2। अब देखो यहाँ प्रतिस्थापन करने के लिए कोई वो समीकरण ले ले, इसको पकड़ ले या इसको पकड़ ले, दोनों में से किसी एक को ले ले और उसमें एस का मान निकाल ले या वाई का मान निकाल ले। जिसको निकालना है निकाल ले, जरूरी ना है। और किसी को भी ले ले, इसको ले ले या इसको ले ले, तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इसको, किसको ले रहे हैं, तो समीकरण 1 को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ले रहे हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x + y बराबर 5, यही है ना। अब इसमें किसी का भी मान निकाल ले, बताओ x का मान निकाले कि y का मान निकाले, जिसको निकालना निकाल, कोई दिक्कत ना है। x का मान निकालो या y का मान निकालो, जिसको निकालना निकाल ले। तो हम बोले चलो x को निकाल लेते, तो x निकालेंगे तो जल्दी बता, तो y को बोलेंगे चल जा तू ऊपर, ऊपर क्या कर रहा है, तो वो ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, अरे प्लस में तो माइनस में ना होगा। तो x का मान मेरा निकल गया, x का मान निकला। अब क्या करेंगे, ई x का मान किससे निकाले, x से निकाले है ना। तो अभी x का मान 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 2 में। किस में रखेंगे, तो बोलेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण, तो डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको समीकरण 3 भी बोल सकते हैं जहाँ निकालना है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, बोलेंगे x का मान समीकरण कितना में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 मेरा क्या है, देख लो समीकरण 2 मेरा क्या है, तो समीकरण 2 है मेरा 2x माइनस 3y बराबर 4, यही है ना। अब x का मान मेरा कौन चीज़, ई है, ई कहाँ पर आएगा, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो x के यहाँ पर ई, यहाँ पर x है ना, x यहीं पर है, यहाँ ध्यान दो, x मेरा क्या है, यहाँ है ना। और x के यहाँ पर कौन सी आएगा, 5 माइनस y आएगा। तो 5 - y जैसे यहाँ पर आएगा तो x पर गलबा भाग गया। ये 5 - y जैसे यहाँ पर आया तो x कौन सी हुआ, भाग गया, यानी x का कौन सी हुआ, विस्थापन हो गया, या x का कौन सी हुआ, प्रतिस्थापन हो गया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, तो x के द्वारा, x के मान के द्वारा x भाग जाएगा, तो हो गया क्या, विस्थापन। किसका विस्थापन हुआ, तो x का, किसका हुआ, x का, ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ y के मान निकाले रहते हैं तो y भागता, यहाँ x के मान निकालना है तो x भागेगा। समझ आ गया। तो चलो इसको रख रहे हैं, तो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख रहे हैं। तो 2 का x के यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 - y, 5 माइनस, अब देखो यहाँ 2 गो है, 2 गो है ना, तो ये 2 जो है दोनों में गुना होगा, इसलिए घेरेंगे। क्या करेंगे, ऐसे घेरना ना है, बोलना घेर लेंगे ना है। जब x से अधिक आएगा तो घेरेंगे, क्योंकि यहाँ पर x बराबर पूरे है, आए 2 पूरे में गुना होगा, इसलिए घेर दिया। क्या किया, और माइनस 3y का, 3y और 4 का। अब तुम लोग हल करने जानता है ना, कि नंबर नहीं पढ़ा, तुम लोग पढ़ा है ना। चलो हल कर दो फटाक से ना। 5 दूनी 10 माइनस का 2 गुना y, 2y माइनस का 3y का 4 का 4, हो गया ना। अब इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। तुम लोग इधर उधर नहीं करना, तुम लोग नीचे करते हैं ना, नीचे, ठीक है ना। हम डेवलप नहीं करेंगे। तो यहाँ ध्यान दे, कितना हुआ, यहाँ 10 और यहाँ माइनस को 2 हुआ, यहाँ माइनस में 3 हुआ है, क्या हुआ है, 10 का 10 माइनस में 2 गो, माइनस में 3 गो, क्या गो, माइनस में 5 गो, माइनस में 5 गो। और 4 का निकालना है y का मान, तो y को इधर रख ले, ठीक है ना। और 10 को बोलेंगे चल तुम ऊपर, कहाँ, कौन पार, नदिया के पार, ना बराबर के पार, इन्हें बोला नदिया के पार जाएगा, बराबर के पार कहाँ जाएगा, बराबर के पार। तो हो गया पार, हो गया पार, तो पार जाएगा तो माइनस में होगा, हो गया। तो 10 अथी देखो, अब यहाँ माइनस में 10 और प्लस में एगो, माइनस में एगो प्लस में, तो जानता है घटता है। क्या होता है, कैसे घटता है, तो बड़का में छोटका, बड़का में, यानी 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। छीना किसका होता है, जो पावरफुल होता है, जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है, माइनस, कौन है, माइनस, पता है ना। अब देखो इधरो माइनस मर्डर हो गया, अरे इधरो माइनस मर्डर हो गया ना, हो गया मर्डर। तो क्या हो बचा, तो बचा मेरा 5y बराबर 6, तो y बराबर कितना आया, 6/5, 6 तो y बराबर मेरा आ गया 6/5, 6/5। अब क्या करेंगे, तो हमको मान निकालने मतलब क्या बोलता है, हल करने मतलब हुआ कि s का भी मान बताओ, y का भी मान बताओ। तो अभी किसका मान निकला, मेरा y का, x का मान नहीं निकला। तो अब हमको x का भी मान निकालना पड़ेगा, x का भी मान। तो देखो x का मान तो यहाँ निकाल ले, खाली यहाँ y बैठा दो, x निकल जाएगा, ना निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3
में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो रख दो फटाक से ना, ठीक है ना, रखने पर तो रखो। तो देखो यहाँ y का मान कितना, 6/5 कितना है, तो यहाँ रखो। तो x बराबर क्या है, 5 माइनस y, यही है ना। तो x 5 के 5, y यहाँ पर क्या रखेंगे, 6/5। तो x बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पर कोई ना तो 1 है, 5 से कैल्शियम 5 होगा, 1 से 5 भागेंगे 5 आएगा, 5 से फिर इसमें गुना करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस का माइनस होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। अरे बिन का घटा जानता है तुम लोग, ए पगली, यार ध्यान देना। x बराबर कितना हो गया, 25 में 6 गया कितना, 19/5। तो देखो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। और x y को ही बोलते हैं हल, क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, मूल बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, कुछ हो बोलो, ठीक है ना। तो यही क्या हुआ, हल क्या हुआ। तो लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः। तुम लोग भी इधर उधर नहीं लिखना है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ना है, नीचे करते चल जाना है, ठीक है ना। अतः हल बराबर, अतः हल बराबर क्या हुआ था। हल में तुम लोग पता है कि हल में पहले क्या, तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, नियामक ज्योमेट्री नोमम पढ़ा होगा। पहले x का मान लिखते हैं, फिर किसका मान लिखते हैं, y का। ऐसे ABCD पढ़ता है तुम लोग, ABCD पहले क्या आता है, पहले x आता है कि y आता है, x आता है तब ना y आता है। तो x का मान कितना आया, हल बराबर क्या हो गया, तो हल बराबर मेरा हो गया x का मान कितना आया, 19/5, 19 और y का मान कितना आया, 6/। अब बता, कितनों भी समीकरण, कोई भी समीकरण दे देगा, बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कर देगा। हाँ यही हुआ क्या आंसर, क्या हुआ, समझ तो क्या गया, कोई भी समीकरण दे देगा, बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेगा। तो तुम लोग को देखना ये वाला जो है कितना नंबर है, कितना प्रश्नावली देख लेते हैं, कितना हम दे रहे हैं। देखो प्रश्नावली 3.3 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। देख रहा है 3.3 में जितना दे रहे हैं समीकरण, सबको यही विधि से हल करना है, कौन विधि से हल करना है, यही विधि से हल करना है। बता यहाँ कोई प्रॉब्लम है किसी के लिए, है प्रतिस्थापन में कोई प्रॉब्लम है, प्रतिस्थापन बन जाना चाहिए, बन जाना। और 3.3 में बोल रहा है सबको प्रतिस्थापन विधि से हल करो, ठीक है ना। तो हो जाएगा, फिर जो ना होगा हम बताएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन सा विधि, आप देखते हैं तुलनात्मक, क्या देखते हैं तुलनात्मक। तुम लोग को बुक में नहीं दे रहे हैं NCERT में, लेकिन भारतीय भर में दे रहे हैं। तो चलो बताते हैं तुलनात्मक, क्या बताते हैं तुलनात्मक, तो समझ रहा है, तुलना करना, कौन चीज़ लिखना है कि लिखेगा, जल्दी लिख 2 मिनट में। चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्या है, तुलनात्मक विधि। क्या है, तुलनात्मक विधि। वही समीकरण को हल करेंगे कि तुम लोगों को पता चल जाए कि विधियाँ अलग रहे, लेकिन देखना है आंसर बस क्या आएगा, सेम। क्या आएगा, सेम आएगा। समीकरण क्या था, जल्दी बता दो। तुलनात्मक विधि से हल कर रहा है, समीकरण क्या था, x + y बराबर कितना था, मुँह से तुम लोग का आवाज़ नहीं निकलता है, सब मन बड़ा ध्यान कर ले की। और दूसरा कितना है, 2x माइनस टी वाई उसको बोलते हैं, सब ले एकदम जोर हुआ देखा क्या, टी वाई कौन चीज़ हो रहा है, 3y बराबर कितना है, जान कि बोलेगा तो कोई नहीं, बोल रहा है तो सब यार 2 समीकरण है ना। तो इसका हल कर रहा है कौन विधि, तुलनात्मक विधि। कौन विधि कर रहा है, तुलनात्मक विधि से हल कर रहा है। समीकरण 1 समीकरण 2। अब सीख रहे हैं तुलनात्मक मतलब क्या आ रहा है, तुलना करना। कौन सी कर रहा हूँ, तुलना करना। 2 समीकरण है और दोनों को तुलना करना, दोनों कौन सी करना, तुलना करना। तुलना तो समझ रहा है, जैसे तुम 2 नहीं हो जाता खराब, 2 सहेली या सहेला हो जाएगा खराब। कौन बोला, हमारा पर गाड़ी है, वो बोलेगा हम पर गाड़ी है, ये बोलेगा हमारा पर लट्टू है, ये बोलेगा हम पर लट्टू है, ये बोलेगा 10 टका है, बोलेगा हम पर 10 टका है। कौन सी तुलना हो रहा है, कौन सी हो रहा है, तुलना। तो तुलना करके हल करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करके, ठीक है ना। एगो बोलेगा हमारा पर एगो ब्यूटी पार्लर खोल लिया, एगो बोलेगा हम ब्यूटी पार्लर खोल लिया, एगो बोलेगा फेयर लवली, एगो बोलेगा हमारे पर फेयर लवली है। इससे कोई तुलना हो रहा है, क्या हो रहा है, तुलना। तो तुलनात्मक विधि करेंगे, यानी तुलनात्मक विधि में क्या करेंगे, देखें यहाँ पर, यहाँ समझ, तुलनात्मक विधि में क्या करेंगे, अगर समीकरण 1 के समीकरण 1 से अगर हम निकाल लिए x का मान, क्या निकाल लिए, x का मान, तो समीकरण 2 से भी किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। और तुलना मतलब क्या था, दोनों एक के साइड में होना चाहिए। अगर समीकरण 1 से निकालेंगे x का मान, तो समीकरण 2 से भी क्या निकालेंगे, x का मान। तो तब ने तुलना करेंगे, ये हो x तुलना हो जाएगा। अगर समीकरण 2 से 1 से निकालिए अगर y का मान, तो समीकरण 2 में क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, तब ने तुलना करेंगे कि बोलेगा हमू y, बोलेगा हमू y, समझ आ गया ना। तो किसी को भी निकाल ले, x को निकाल ले या y को निकाल ले, जरूरी ना है, ठीक है ना, किसी को भी निकाल, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से पहले क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या लिख दो, x + y बराबर 5, x + y बराबर 5। अब बताओ, जल्दी बताओ, x + y बराबर 5 लिखे, किसका मान निकालें, जिसका निकालना निकाल लो, x को निकाले कि y को निकालें। चलो x से निकालेंगे क्या होगा, तो हो जाएगा 5 - y, हो जाएगा ना। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में किसका मान निकालेंगे, अरे अगर यहाँ x निकाले तो वहाँ भी x से निकालेंगे, तब ना तुलना करेंगे, y का मान निकालेंगे। ले क्योंकि पक्का पागल है, इतना देर बता रहे हैं, हाँ
वो बोलेगा मेरे पास कौन सी है, गाय है, तुम बोला मेरे पास बकरी है, देख लो दोनों बराबर है। तो गाय है तो गाय की तुलना करेंगे, बकरी है तो बकरी से तुलना करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ निकालें x, तो इसमें भी निकालेंगे समीकरण 2 में क्या निकालेंगे x। हाँ, समीकरण 1 में निकालते y, तो इसमें भी क्या निकालते हैं y। तो समीकरण 2 मेरा क्या है, लिखो 2x - 3y = 4 हो गया। अब यहाँ पर x निकाले, इसलिए यहाँ भी निकालना पड़ेगा x। हाँ, यहाँ निकालते y, तो यहाँ निकालते हैं y, तो चलो x निकालते हैं। तो x निकालने के लिए पहले y को बोलेंगे भाग ऊपर, कहाँ, अरे खाली x को इधर रखेगा ना, x निकालना है, खाली x को इधर रखना है, बाकी सबको क्या करना है, ऊपर भगाना है, क्या करना है। तो माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। यहाँ x खाली x नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ x निकाले हैं, यहाँ भी x निकालना है। तो 2 कहेंगे, तुम यहाँ की कर रहे, तुम भी चलो ऊपर, कहाँ ऊपर जाएगा, 2 भी जाएगा। तो 2 इधर कौन सी है, गुना में कि जोड़ में, घटा में, भाग में। तो x के साथ गुना में, इधर जाएगा तो भागा, भागा बोले तो नीचे, भागा बोले तो नीचे, निकल गया, निकल गया ना। तो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ भी देखो ये क्या है, यहाँ पर निकाले तो ये भी x का मान है, ये भी क्या है, x का मान है। तो देखिए यहाँ अगर दोनों को देखेंगे, दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। इसे राइट भी क्या होगा, बराबर। जिसको बोलते हैं समीकरण 3 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 4। सिंपल बात है, 1 हुआ, 2 हुआ तो क्या हुआ 3, ये क्या होगा 4। समीकरण 3 एवं 4 में देख, लेफ्ट बराबर तो राइट भी। अरे x इधर क्या है, x इधर भी क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों बोलेगा हम दोनों बराबर, तो ये दोनों बोलेगा हम दोनों भी बराबर, ना बोलेगा। लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से क्या हुआ। तो समीकरण 3 एवं 4 को ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट बराबर, इसलिए राइट भी बराबर, यानी क्या हो गया मेरा, हो गया 5 - y। 5 - y बराबर क्या हुआ, सब यहाँ ध्यान दे रहा है। 5 - y बराबर क्या हुआ, 4 + 3y/2, क्या हुआ 4 + 3y/2। अब बस इसे सोल्व करने जानता है तू लोग, सोल्व खाली इसको करना है, y का मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y है तो y का मान निकलेगा। सोल्व करो, 2 को बोलेंगे आ जा इधर, किधर बोलेंगे, बुलाएंगे 2 को इधर, तो 2 इधर आएगा, जैसे 2 इधर आएगा तो क्या होगा, गुणाम क्या होगा, किसमें गुणाम, खाली इसमें कि खाली इसमें है, तो दोनों में जितना है सब में जितना है। तो यहाँ 2 है तो दोनों में गुना होगा। इधर 4 + 3y का 4 + 3y, इस तरह तीर मारते जाना है, ठीक है ना। जहाँ भी समीकरण लिखता है इस तरह लिख देना है तीर मार के, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, फिर 5 दूनी और 2 गुना y करेंगे, 2y बराबर कितना 4 + 3y। और y का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है ना। तो y बोला एक साथ और बिना y बोला एक साथ, तो ई भी y, ये दोनों बोलेगा हम दोनों दोस्त, तो एक साथ कर दे। तो यहाँ 10 के आई 4 को बुला लेते इधर, तो -4, आई 2y बोलते चल जा तुम उधर, तो 3y इधर पहले से है, 2y माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हो गया 10 में 4 का कितना, और यहाँ 3 2 कितना हुआ 5y। तो y बराबर निकालेंगे कितना आएगा, 5 इधर कौन सी है, गुणाम, इधर आएगा तो भागाम, आ गया y का मान। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y के पहले लिख दिए और 6/5 बाद में लिख सकते हैं, तो y का मान निकल गया। और उसमें उस समय भी y का मान निकाले थे, उस समय कितना आया था, इतना आया था ना। अब निकालना है x का मान, क्या निकालना है, पगल यहाँ ध्यान दे, अब निकालना है x का मान, क्या निकालना है। तो x का मान कहाँ निकालेंगे, तो यहाँ से भी निकाल ले या यहाँ से निकाल ले। अरे यहाँ x से बराबर है ना, यहाँ पर क्या x से बराबर है ना, तो इसमें y का मान रख देते, यहाँ से भी निकल जाएगा x का मान, और इसमें y का मान रख देते, यहाँ से भी निकल जाएगा x का मान। लेकिन हल करने में सुविधा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो जो सुविधा रहेगा वही अच्छा है ना। हाँ, तो चलो लिखते हैं समीकरण 3 में, क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर चलो रखो। तो समीकरण 3 मेरा क्या है, x बराबर 5 - y, x बराबर 5 - y, यही है ना। तो चलो x बराबर 5 के 5 माइनस के माइनस, y का मान कितना निकाले 6/5, 6 तो x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर हो गया 5 में से यहाँ देखो, फिर वही 5 का कैल्शियम कितना होगा 5 होगा, 5 25 होगा, 6 का 6 होगा, अरे होगा। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर मेरा हो गया 25 में 6 गया तो 19/5, यही निकालना था। अतः क्या, अतः ठीक है ना, x बराबर कितना आया, x बराबर आया 19/5 एवं y बराबर कितना आया 6/5। इस तरह लिख, या जिस तरह पहले बताया उस तरह लिख दे, आंसर क्या हुआ, बस हो गया, समझा तुम लोग। अब तुम लोग देखिए यहाँ पर x का मान y का मान यहाँ भी रखेंगे तो निकल गया, और y का मान यहाँ भी रखते तब भी उतने आता, 19/5 आता, या y का मान तुम यहाँ भी रख दे तभी उतने आएगा, या y का मान तुम यहाँ भी रख दे तभी x के मान उतने आएगा, नहीं कहीं भी देखो निकल जाएगा। समझ तुम क्या गया, ये था तुलनात्मक विधि, क्या था। अब बोलेगा तुम लोग को कोई भी समीकरण दे देगा इस तरह, ठीक है ना। अब बोलेगा तुलनात्मक विधि सॉल्व करो, कर लेगा, अरे होगा तुम लोग से, हो जाएगा। जल्दी छाप इसको 2 मिनट में। अगला बात है लुप्तीकरण। चलो अब देखो अगला विधि कौन सा होगा, अगला विधि कौन, लुप्तीकरण। क्या 3 नंबर लुप्तीकरण, 3 नंबर लुप्तीकरण को ही क्या बोलते हैं, को पता ना, ये लोग जो है को पता ना है। लुप्तीकरण को ही बोलते हैं विलोपन। तो लुप्तीकरण मतलब क्या होता है, लुप्त हो जाना। लुप्त मतलब क्या होता है, खो जाना। खो जाना मतलब क्या होता है, हेरा जाना। हेरा जाना मतलब क्या होता है,
हाँ गायब हो जाना, तो वही है। तो लुप्तीकरण मतलब क्या होगा, किसी यहाँ डंडे, लुप्तीकरण मतलब होगा क्या, किसी एक को लुप्त कर देना। क्या करना है, यहाँ कितना है, 2 चर है, कितना चर है, 2 चर, उसमें से एक चर को कर देना है क्या, गायब कर, क्या कर देना है, गायब कर देना, यानी लुप्त कर देना, यानी उसको खो देना है, खो देना है। समझ तो क्या कहना। जैसे तुम लोग कहीं मेला में जाओ, वो लुप्त हो जाओ, तो तुम्हारा हो जाएगा लुप्तीकरण, क्या आ जाएगा, या विलोप हो जाओ, नहीं बोलते, सुनो बोलते विलोप हो गलो, यानी हो जाएगा विलोपीकरण, क्या आ जाएगा। तो इसके किसी एक को लुप्त करना है, क्या करना, किसी एक को लुप्त करना है, क्या करना है, किसी एक को। अब बता किसको लुप्त करें, अगर हमको एक्स को लुप्त करना होगा तो पहले एक्स को बराबर करेंगे तब ना लुप्त होगा। क्या करेंगे, एक्स को अगर लुप्त करना होगा तो एक्स के मान के बराबर करना है, अगर वाई को लुप्त करना है तो वाई के मान के बराबर करना है। बता किसको लुप्त करें, जल्दी बता दे। लेकिन याद रखना, जिसको लुप्त करेगा उसके मान को पहले बराबर करना है, क्या करना है, बराबर, क्या करना है, बराबर। तो देख यहाँ पर, चलो बार बार तो एक्स कर रहे हैं और ये वाई कर देते हैं, समीकरण 1 2 में एक्स नहीं किए थे और वाई कर देते हैं, क्या करते हैं, तो वाई बोलेंगे तू लुप्त हो जा, कौन सी हो जा, तो ये बोलेगा वाई हम लुप्त हो गए, सही बात है, लेकिन ई वाई बोलेगा हमें 3 गो वाई है, यहाँ कितना 1 वाई है, ये कहेगा हमें 3 गो लुप्त करा, एक एक कर पाएँ, रुस जाएगा, एक 3 को पहले पूरा दे, अयो 3 वाई है, 3 वाई दोनों लुप्त कर देंगे, कौन सी कर देंगे। तो जिसको भी लुप्त करेंगे, जिसको भी लुप्त करेंगे उसको पहले बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ कितना वाई है, यहाँ कितना वाई है, तो कम कौन है, इबला है, इसको पहले बनाएंगे 3, कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ अगर एक्स को लुप्त करना होता, एक्स को लुप्त करना होता तो बता ये कितना एक्स है, ये कितना एक्स है, तो कम कौन है, ये है, तो इसको कितना बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 1 बनाते हैं, ले लिखे कितना बनाते हैं, 2, कितना बनाते हैं। तो हम कर रहे हैं वाई को लुप्त, क्या कर रहे हैं, तो बता, तो यहाँ पर 3 हुआ है, यहाँ पर कितना 1 हुआ है, तो इसको बनाएंगे 3, कितना बनाएंगे। अब 3 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ 3 गुना है, तो इसमें भी 3 गुना करेंगे, तो 3 के खाली इसी में गुना करेंगे, इसमें 3 गुना करेंगे तो कहेगा ये जाएगा अथी है, बोलेगा खाली खाली 3 दिया, हमको भी 3 दोस्त, ये भी रुझ जाएगा, ये बोलेगा हम रुझ जाएंगे, तो सब में 3 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, यानी जो कम रहेगा, क्या रहेगा, जो कम रहेगा उसको बढ़ाने के लिए गुना करेंगे, तो सब में गुना होता है, क्या होता है। तो समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में हम कर दिए 3 से गुना, 3 से। समीकरण 2 में भी कुछ गुना करना पड़ेगा कि ना, ये तो पहले से 3 है, ये क्या है, पहले से 3 है, ये पहले से कितना है, 3 है, कितना है, जिसमें कुछ से गुना नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो देखो ये जोड़ में है, ये घटा में है, ये कौन सी में है, ये कौन सी है, घटा में, तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को डायरेक्ट क्या करेंगे, लिखेंगे जोड़ करने पे, क्या करने पर, तो वो प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, डायरेक्ट कट जाएगा ना। तो जब चिन्ह अलग अलग रहे, चिन्ह अलग अलग रहा तो सिर्फ जोड़ दो, क्या करो, अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा, ऐसे यहाँ डाल दो, जब चिन्ह सेम रहे, क्या रहे, इसे देखो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, चिन्ह सेम है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो गायब होगा और जाएगा 3x हो जाएगा, ना जाएगा 2 और x, 1 x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, तो चिन्ह सेम रहेगा तो घटाएंगे, अगर चिन्ह अलग अलग रहा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ इसको गायब कर रहा है ना, इसका चिन्ह क्या अलग अलग, क्या है, तो जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से पहले गुना किया, क्या किया, 3 से गुना कर दिया, कहते हैं 3 से गुना, 3 से गुना क्यों किया, क्योंकि वाई गायब कर रहा है, तो यहाँ 3 हुआ है तो इसको भी 3 बनाए, कितना बनाए, 3 बनाए, तो 3 से गुना किए और अब जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ क्यों रहा है, क्योंकि चिन्ह दोनों अलग अलग है, जिसको गायब करने से चिन्ह क्या है, अलग अलग, इसलिए जोड़ेंगे। हाँ अगर एक्स को गायब करते हैं, चिन्ह सेम है तो क्या करते हैं, घटाते, क्या करते हैं, समझ तो आया ना। तो यहाँ जोड़ेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 2, समीकरण ये नहीं करेंगे, करने पर तो चलो देखो समीकरण 1 में पहले 3 से गुना कर, बता 3 गुना एक्स करेंगे कितना, 3x प्लस का 3 गुना वाई कर कितना, 3y, 3 पच्चे 15 हो गया। चल समीकरण 2 में तो कुछ गुना नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दो, जोड़ का समीकरण 2, तो 2x का 2x माइनस का 3y का और प्लस 4 के, और जोड़ रहा है, जोड़ में चिन्ह नो चेंज, पता है ना, अगर यहाँ माइनस आता तो चिन्ह चेंज करते हैं, तो जोड़ दो 3x 2x, 3y प्लस में माइनस में 3y मर्डर ना हो गया, अरे प्लस में माइनस में खल्लास, क्या हुआ, और 15 4 कितना 19, एक्स बराबर कितना 19 बेटा, देखो कितना जल्दी एक्स के मान निकल गया ना, और एक्स का मान कितना है 19/5, कितना आया। आप निकालना है वाई का मान, किसका मान निकालना है, तो सिंपल बात, एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, वाई का मान निकलेगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में ईजी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 1 में ईजी पड़ेगा ना, तो जो ईजी पड़ेगा वही करना है। समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, तो चलो रख दो, समीकरण 1 में क्या एक्स प्लस वाई, क्या है एक्स प्लस वाई बराबर कितना 5, कितना एक्स का मान कितना निकाले 19/5, कितना निकाले 19/5, ओह 5 हम कैसे लिख दिए 19/5 वाई का, और यहाँ पर कितना 5 कितना है, अब वाई बराबर निकालो तो क्या होगा 5 - 19/5 होगा,
अरे होगा जल्दी बता। तो बता वाई, तो मेरा वाई बराबर क्या निकलेगा, तो वाई बराबर निकलेगा 5, यहाँ कोई नहीं तो 1 है, 5 है कैल्शियम, 5 5 है 25, भिंग के घटा कर रहे हैं, जानता ना करना, और माइनस का 19 का, वाई बराबर कितना हुआ, 25 में उन्हें घटा लिया कितना 6/5 हुआ। जब सबसे छोटा में यह सोल्व हुआ ना, तो लुप्तीकरण से छोटा होता है और ईजी पड़ता है, क्या पड़ता है, ईजी पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः आंसर, अतः आंसर बराबर क्या होगा, अतः हल, हल हल, अतः हल, यानी x बराबर कितना आया मेरा 19/5, 19/5 एवं y बराबर कितना आया 6/5, बस हो गया आंसर। समझ तो लोग आया। और क्या बोले समीकरण केस में, लुप्तीकरण में क्या और ले, जल्दी बता, बोलेगा तो ले लेंगे। क्या और समझ आया कि नहीं आया समझ, समझ आया तुम लोग को, ठीक है। एक एग्जाम्पल और इसमें ले लेंगे, जल्दी बता। ऐसा कुछ बोल भी नहीं करेगा। चलो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 2 नंबर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितने वाला तुम लोग को ले लेते हैं, 3.4 का 2 नंबर ले लेते हैं। ऐसा है 3x + 4y, क्या है 3x + 4y बराबर कितना है 10, कितना है 10, और फिर 2x - 2y, 2x - 2y बराबर कितना है 2, कितना है 2 है। इसको लुप्तीकरण से हल करना है, जल्दी जल्दी बता, तुम लोग को फटाफट जवाब देना है यहाँ पर। समीकरण 1, समीकरण कौन विधि से, लुप्तीकरण कौन विधि से, लुप्तीकरण को ही क्या बोलते हैं, विलोपन, क्या बोलते हैं, विलोपन। बता किसको गायब करना है, पहले दिमाग लगा, एक्स को गायब करना है कि वाई गायब करना है। चलो अब एक्स को गायब कर दे, उसने वाई गायब कर किए ना। हाँ देखो, अगर एक्स को गायब करेंगे तो दोनों पहले बराबर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अब बता यह 3 यही 2, तो बता कितना गुना करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए, 1 से गुना करेंगे। तो दिमाग लगा, तो 3 इसमें कुछ, इसमें देख यहाँ पर 3 2 कैल्शियम कितना होगा 6, कितना होगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे 6 बन जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे 6 बन जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर तुम बोलेगा हमको वाई को गायब करना है, तो ये कितना है 4, कितना है, ये कितना है 2, कितना है, तो ये 4 हमें करता है ना, इसमें कहीं 2 से गुना कर देगा अपने 4 हो जाएगा। एगो प्लस में एगो माइनस में कहीं जोड़ देगा हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग रहता है तो जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ कोई नहीं तो प्लस, तो यहाँ पर दोनों प्लस सेम है, दोनों क्या है, तो अगर एक्स को गायब करना पड़ेगा तो घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चिन्ह सेम है, चिन्ह सेम रहेगा तो घटाते हैं, और चिन्ह अलग रहता तो जोड़ते हैं। बताएं तो चलो एक्स को गायब करेंगे, कैसे कर रहा है, एक्स को गायब करेंगे तो बता 3 में देखें यहाँ पर 2 में किसको गुना करेंगे 3 नहीं पूरेगा, तो 3 2 कैल्शियम ले कितना होगा 6, कितना होगा, इसको 6 बना ले, कितना गुना करेंगे 2 से, इसको 6 बना कितना गुना करेंगे 3 को, क्यों 2 और 3 से गुना करें, क्योंकि हमको एक्स को गायब करना है, कैसे करना है। तो लिखो आप समीकरण, क्या लिखो, समीकरण 1 में कितना गुना किए 2 से। अब चिन्ह सेम है, चिन्ह क्या है, तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। और 2 में कितना गुना कर रहा है 3 से, यह लिखो करने पर, बस हो गया। तो समीकरण 1 में 2 से गुना था, द्वितीय सब यहाँ ध्यान दे रहा है, 6x प्लस का 2 चौक 8y बराबर का 10 गुना 2 करो 20 हो गया, 3 दूनी कितना 6y, कितना 6 हो गया। गायब कैसे कर रहा है, एक्स को कैसे कर रहा है, एक्स बराबर हो गया ना, तो एक्स को गायब करे तो यहाँ क्या है प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो प्लस रहता है, जिसको गायब करेंगे वो चिन्ह वो मिल जाता है, क्या करते हैं घटाते, क्या करते हैं घटाते हैं। तो इसलिए यहाँ दिए घटा, क्या दिए घटा में चिन्ह चेंज, पता है ना, घटा में सब चिन्ह चेंज, यहाँ पर कोई नहीं तो क्या है प्लस, क्या है, तो यहाँ प्लस है तो क्या होगा, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, घटाते हैं तो सब चिन्ह चेंज करते हैं, घटा जो काफ़ी बदमाश है, कहता है सब चिन्ह पहले चेंज हो, क्या हो, अभी चिन्ह को वैल्यू नहीं रहा, चिन्ह को वैल्यू रहा, अब नीचे का चिन्ह वैल्यू रहा, तो बताए प्लस में कौन सी माइनस में, दोनों कट गया, 6x खत्म, ये 8y प्लस में और 6y फिर प्लस में, ये माइनस नहीं देखना है, निचवा देखना है, क्योंकि घटाना में चिन्ह चेंज होता है ना। तो यह 8y प्लस में, यह 6y प्लस में, कितना वो हो गया 14y प्लस में हो गया, इधर देखो 20 और यहाँ घटा 6 है, 20 में घटा 6 जाएगा, कितना बचेगा 14, तो y बराबर कितना आ गया 14, बता 14 कितना आया, 1 आ गया, y का मान निकल गया। अब निकालना है x का मान किसका, तो क्या बोलेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किस में रख दें, 1 में रखना करना बार, चलो 2 में रख देते हैं, तो लिख रहे हैं क्या, किसी में रख दो, तो वो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या है मेरा, तो मेरा है 2x - 2y बराबर 2, यही है ना, तो 2 का 2 y का मान निकाले थे ना, तो x को छोड़ दो, माइनस का माइनस 2 का 2 और y का मान कितना निकाले, तो यहाँ पर 1 बराबर 2 का 2 का 2 2x का 2 का 2 का, और 2 उधर जाएगा तो इधर माइनस में, उधर जाने के बाद प्लस में, इतना पता है ना। अब यहाँ पर तो 2x बराबर कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना होगा
तो दो इधर गुना इधर जाएगा, तो भाग बोले तो नीचे, भाग बोले तो दो आ गया। देखो लुप्तीकरण विधि के हल्का था, दो में थे बोर्ड में हो गया, और अभी कितना जगह बच्चा इधर उधर ना बच्चा है। तो लुप्तीकरण कोई भी अगर दिमाग काम ना करे तो लुप्तीकरण विधि से हल कर दो। कौन विधि से हल कर दो? लुप्तीकरण कोई बोलते हैं विलोपन, क्या बोलते हैं? तो लिखना है क्या? लिखना है अतः, क्या लिखना है? अतः हल बराबर, अतः हल बराबर यानी x बराबर कितना आया था? 2। कितना आया था? और y बराबर कितना आया था? 1। कितना आया था? कहाँ काटे थे? यहाँ देखो 1 है ना, आंसर ऐसे ब्रैकेट करो, आंसर। समझ तो आया? तो लुप्तीकरण विधि से बोलेगा बना देगा। अगला कोई 3.4 जो है लुप्तीकरण विधि से बोल रहा है, ठीक है ना, छाप जल्दी। चलो अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि में आँख नाक कान सब खोल खाल के रख, ठीक है ना, खोल खाल के रख, मतलब बस्ता पर नहीं लिखना है, यहाँ बोर्डवा पर रखना है। कहाँ रखना है? चलो देखो देखेंगे वज्र गुणन विधि कितना नंबर है? 4 नंबर। क्या वज्र गुणन विधि नामा है? वज्र गुणन विधि ध्यान देगा तो वज्र को बना देगा कौन चीज़? अजर बना देगा। वज्र गुणन विधि हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा, रुइया ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो बार बार उस समीकरण को हल कर रहे थे आप, थोड़ा इस समीकरण को हल करते हैं, ठीक है ना, यह ना रे। तो वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि देखो वज्र गुणन विधि में पहले करते क्या है? वज्र गुणन विधि में डायरेक्ट x का मान निकलेगा, डायरेक्ट y का मान निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन x और y का मान कैसे प्राप्त करते हैं यहाँ ध्यान दे। वज्र गुणन विधि का हल करेगा तो क्या करना है पता है? वज्र गुणन विधि जब भी हल करेगा तो लिखना है क्या? लिखना है a1 b1, ऐसे लिखो, ऐसे तुम भूल जाएगा। लिखना है a b c a b। अब यहाँ ना कि a b c के बाद d e f g h i j k l m लिख देना, यहाँ पर उन्हें लिखना है a b c a b। फिर लिखना है क्या? थोड़ा दूर दूर लिख रहा है a b c, फिर a b c, बस करना है, इससे ज़्यादा जान में नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर निचोड़ लिखना है वही a b c, फिर a b c, खाली ये लिखते रहना है, ठीक है ना। समझ तुम आ गया? और क्या करना है? इधर से वो गोली मार देना है, करना है तो भाग खल्लास। इधर से कोई मारेगा तो दोनों मर गया, कौन सी हुआ? मर गया। और इधर से कोई धक्का मारेगा तो ये दोनों मर गया, क्या हुआ? यानी दोनों भगा देना। क्या करना है? भगा देना है, भगा दिए ना। समझ तुम आया? नियम आर करना, ट्री बताए नियम कैसे यार होगा, ठीक है ना। इस तरह हल करना है, समझ आ गया ना। अब क्या करना है? यहाँ देना है 1, क्या देना है? 1 क्या देना है? और यहाँ से क्या देना है? 2 क्या देना है? 2 क्या देना है? 2। समझ तो क्या गया? ऊपर में 1, नीचे में, ऊपर में, नीचे में, याद आया तुम लोग को? अब ये क्या देना है? यहाँ पर देना है x, क्या देना है? x, और बीचा में माइनस, बीचा में यहाँ देना है y, फिर माइनस, और यहाँ पर देना है z ना। अरे x से y के 2 जगह में अक्षर होता है तो z कहाँ से आ जाएगा? z देंगे 3 को अक्षर हो जाएगा। क्या देना है? 1 क्या देना है? 1 माइनस, क्या देंगे? माइनस। अब इसको माना तीरा, इसको कहेंगे इधर जा, और इसको जो बोलेंगे इधर जा, इसको बोलेंगे इधर चल, इसको बोलेंगे तीर मारना। क्या मारना है? इसको मारना इधर, और इसको मारना है यही तीर मारना है। क्या मारना है? तीर। तीर मारेंगे तो क्या होगा? देखो तीर मारेंगे तो x कहाँ है? उपराम। कहाँ है? उपराम। x कहाँ है? और ये तीर मराएगा तो क्या होगा? क्या होगा? BC। क्या होगा? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ, अब बीच में कौन सी आएगा? माइनस। कौन सी आएगा? ई जब इधर जाएगा तो क्या होगा? B2C1 B2। अरे B2C1 ना होगा। चलो x निकल गया, y करो, क्या करो? तो y उपराम है, y तीरा मार, क्या होगा? क्या होगा? C1A1 C1 A1, इधर जाएगा तो बीच में कौन सी? माइनस। क्या होगा जल्दी बता? C2A2 C2A1 सॉरी C2A1 होगा। फिर बराबर, फिर कौन सी हुआ? कहाँ पर? C1A2, हाँ यहाँ C1A2 ठीक है। फिर बराबर, फिर देना है 1, क्या देना है? और फिर बट्टा, क्या? फिर A1 B2 A1 बीच में कौन सी? माइनस, फिर A2 B1 समझ गया? समझा तुम लोग? अब निकालेंगे x के मान, फिर निकालेंगे y के मान। ये तीनों कौन सी बोल रहा है? तीनों बोल रहा है, सब तीनों कौन सी है? बराबर। कौन सी है? ये 5 kg तो ये भी 5 kg, ये भी 5 kg, ठीक है ना। ये भिखारी तो ये भी भिखारी, ये भी भिखारी, समझ गया ना। ये सब क्या है? सब बराबर है। क्या है? बराबर है। तो s के मान निकालना है, तो s को किसके बराबर रखेंगे? इसके बराबर रखेंगे। s के मान निकालेंगे, इसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे तो निकल भी नहीं करेगा। तो x को निकालना है तो इसके बराबर रखेंगे, क्योंकि इसमें x नहीं है ना। तो क्या करेगा? x इसको पोट लेगा, इससे मान निकल जाएगा, x का निकल जाएगा ना। तो s के मान निकालने क्या करना पड़ेगा? तो s के मान निकालने के लिए इसको और इसको बराबर लेना पड़ेगा। बराबर है करता है तो चलो लिख दो, क्या? x बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे B1C2 माइनस B2C1 बराबर ई कौन? ई, यानी A1 B2 माइनस A2 B1 लिख दिया।
अब यहाँ से x के मान निकाल लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये बता दे। तो x का मान निकालना है तो x को बोलेंगे तुम इधर रह, इसको बोलेंगे चल तुम ऊपर, चल तुम। तो x के मान जैसे इधर आएगा ई पार तो हो जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर। ऊपर बोले तो यहाँ पर x से गुना होगा तो वही होगा, x से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता है। तो हो गया b1, क्या हो गया b1c2, b1c2 माइनस का माइनस b2c1, ये कहाँ गया ऊपर, कहाँ गया निचवा में, कौन सी आ गया निचवा में आ गया मेरा क्या a1b2 माइनस a2b1। समझ तो लोग आया, समझ तो लोग आया। हो गया x के मान, x के मान निकालना है तो खाली इसमें मान बैठा दे, सबके मान रख दे, बस x के मान निकल गया। निकालना y, क्या निकालना है y बराबर क्या निकालना है, तो y बराबर निकालना है तो y क्या इसके बराबर लेंगे है, लेकिन लेंगे ना इसके बराबर, किसके लेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर जो है लिख दो क्या y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 हो गया बराबर क्या, तो ये वाला 1 a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। अब y को बोलेंगे इधर रख, क्योंकि तुमको निकालना है, तुमको इसको बोलेंगे चल जाओ वहाँ, चल जा, और गुना होगा एक में तो कोई फर्क पड़ेगा, बोलेगा हमरा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमरा कोई फर्क। तो हो गया क्या c1 a2 माइनस c2 a1, अब बट्टा में कौन ची a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया y का मान, क्या हो गया तो बस हो गया बीजगुणन विधि। यानी बीजगुणन विधि में अगर तुमको s के मान निकालना है तो इसमें s के मान निकाल सूत्र ई लगाना है और y का मान निकाल सूत्र ई लगाना है, इससे इसको देखना इसको, ठीक है ना। चलो इसको निकाल, तो लिखना है इसको बीजगुणन विधि से, कौन विधि से वज्र गुणन विधि से, बीजगुणन विधि से, बीजगुणन विधि से निकालना है। तो जल्दी बता, पहले से पता करेंगे तब ना कि कौन a1 है, कौन b1 है, कौन c1 है, पता करेंगे तब ना, कौन a2 है, कौन b2 है, कौन c2 है, पता करेंगे तब ना। तो देखो सिंपल याद रखना, ऊपरला a b c, तो ऊपरला a1 b1 c1, निचवाला यहाँ दुए है ना a2 b2 c2, a2 b2। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी बीजगुणन विधि से हल कर रहा है तो इधर जो बराबर में इधर जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो 10 को बोलेंगे आ जा इधर तो -10, 2 को बोलेंगे आ जा इधर तो -2 होगा ना। यानी इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे ऐसे, यहाँ हो जाएगा बराबर 0 -10, 2 को इधर बोला लेंगे तो -2, आ इधर कोई ना तो 0 होगा। यानी बीजगुणन विधि जब भी हल करेगा तो सबको बराबर के पहले ई लार पार लाना है, कौन पाना लाना है। अब लिखना है बीजगुणन विधि से हल करते समय लिखना है यहाँ, क्या लिखना है यहाँ जल्दी बता दे, a1 बराबर कितना 3, a1 बराबर ठीक है ना 3x है, मारेंगे चटाक घोलट या के फटाक। अब गद्दी कही कि a1 बराबर x में जो गुना है वो नहीं a1 होगा, 3x बोल देंगे। x में जो गुना आता है उसको a बोलते हैं, y में जो गुना आता है उसको b बोलते हैं, जो ऐसे बच गया छुच्छे वो कौन सी है c बोलते हैं। लेर के पक्का लेर रहेगा ये लोग, कल ने बताए थे। तो a1 बराबर कितना हुआ 3, और b1 बराबर कितना हुआ 4, और c1 बराबर कितना हुआ, तो चिन्ह से इतने बोलना है -10 हो गया। चलो अब a2 बराबर कितना हुआ 2, b2 बराबर कितना हुआ, चिन्ह से इतने बोलना है -2, और c2 बराबर कितना हुआ -2। अब निकालना है x के मान, किसका मान निकालना है, तो x का मान, तो x बराबर क्या होता है, x बराबर ई होता है ना, होता है। तो बस बैठा दे बोला कौन सी इसमें बैठा। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इतना यार कैसे रहेगा, इतना यार कैसे कुछ हो, बस इतना याद रख, ऊपर में रख खाली BC, कौन सी याद रख, ऊपर में BC निचवा में AB, ऊपर में BC निचवा में, बस इतना याद रख। देखो ऊपर में BC निचवा में AB, फिर माइनस BC या निचवा में AB, बस इतना याद है। अरे इतना याद रखना है BC AB, बस इतना याद रखना है। तो ऊपर में BC लिखो AB लिखो, BC लिखो AB लिखो, लिख दिया ना। अब 1 से शुरू करते हैं, 1 तो यहाँ 1 2 दिया है ना, तो यहाँ बोलेंगे उल्टा 2 1, क्या बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे 1 2, तो यहाँ पर बस हो गया, सूत्र बात मिल रहा है, याद हुआ है। इसके मान याद हो गया ना, बस इसमें बैठा देते हो जाएगा आंसर। बता जल्दी बताओ b1 कितना है, जल्दी बता b1 कितना है 4, कितना हुआ 4, c2 कितना है c2 -2 कितना -2, माइनस का माइनस b2 कितना है -2 घेरे क्यों, क्योंकि चिन्ह 2 साथ आ गया ना इसलिए, ठीक है ना। फिर c1 कितना है -10, माइनस इसको भी घेरना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस आ गया ना, घेरना पड़ेगा। फिर नीचे में a1 b2, तो a1 कितना 3, b2 कितना -2, तो -2 आगे से घेरेंगे क्योंकि गुणाम में है। फिर माइनस का, फिर a2 कितना है 2, कितना है 2, फिर b1 कितना है 4, कितना है, तो इसको नहीं घेरेंगे क्योंकि यहाँ पर चिन्ह में ना आया, माइनस नहीं आया, बस यहाँ पर हो गया, निकल गया x बराबर कितना 4 दूनी और माइनस के माइनस, फिर यहाँ पर ध्यान दो 10 दूनी 20, और माइनस और प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पर 3 दूनी और माइनस का 4 दूनी 8 हो गया।
अब देखिए यहाँ पर 20 और 8 दोनों माइनस में है, तो 20 कितना 28 होगा, तो माइनस में 28। अरे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो कितना माइनस में 28, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 8 से 14 माइनस में कितना 14, काट दे कितना माइनस से खत्म। और 14 दूनी कितना 28, एक्स बराबर कितना आया 2, कितना आया, उस समय भी एक्स बराबर 2 आया था, जब निकाला था उस समय भी एक्स बराबर 2 आया था ना। अब निकालना y बराबर क्या निकालना है, तो इसमें बैठा, किसमें बैठा, इसमें बैठा मान, y निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा y। सूत्र तुमको प्रूव करके हम बताने कैसे होता है, बता दिए ना। अब इसमें बैठा क्या निकलेगा y, क्या निकलेगा y, तो चलो बैठाते हैं, चलो यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर y सूत्र में कैसे रखेंगे, तो कुछ होना है, नीचे में तो ये भी फिक्स है, नीचे में देखो सेम टू सेम है, दिखाई दे रहा है ना, है फिक्स। तो यहाँ पे एक्स में बोले तो बी सी, यहाँ क्या बोलना है सी है, क्या बोलना है, तो वहाँ बोलना है सी ए और नीचे में ए बी, अरे फिक्स है ना। अब क्या बोलेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 हो गया। y बराबर क्या हुआ, y बराबर मान बैठा दे, तो y बराबर बता C1 का मान जल्दी बोल तुम लोग फटाफट, C1 का मान -10 माइनस A2 का मान, A2 का तो A2 का है माइनस 2 है खाली ना, तो लिखो 2, क्या लिखो 2, ठीक है, दोनों गुनाम में है इसलिए कर दिए। माइनस का C2 कितना है -2 माइनस, आप देखिए यहाँ पर दोनों माइनस हटा आ गया इसलिए घेर दे, क्या कर दे घेर दिया ना। और C2 A1 कितना है 3, कितना है 3 कर दिया। अब यहाँ पर क्या फिर A1 कितना है 3, कितना है 3 कितना है, फिर A1 के बाद B2 कितना है -2 कितना है, अरे किस तुम लोग को सबको सुई रहा है वहाँ सम लिख रहा है, हाँ फिर कौन सी है माइनस, कौन सी है, फिर A2 कितना है 2, कितना है 2, B1 कितना है 3, कितना है 3 हो गया, बस हल कर दे बता। B1 कहाँ है B1 4 है, कितना है 4 हो गया ना। चलो देखो 10 दूनी 20 और माइनस के माइनस 3 दूनी माइनस का 4 दूनी 8, y बराबर 20 में 6 गया 14, माइनस बड़ा है ना, माइनस में 6 माइनस में 8 माइनस में 14, माइनस 1 होता है, माइनस खल्लास 14 का कितना आया निकाले थे उस समय। अतः क्या लिखना, अतः हल यानी x बराबर 2 y बराबर 1 आंसर। समझा तुम लोग लोतिकरण विधि समझा तुम लोग, लोतिकरण विधि समझ गया ना। अब देखो जल्दी इसको छाप, बज गुना विधि समझ गया ना, तो बज गुना विधि जी है, सो इलाज करने को प्रॉब्लम हुआ, इसको याद करने को प्रॉब्लम है, ठीक बता लिया कैसे करना है, BC और A भी याद रखो, यहाँ C है A भी याद रखो, कैसे करना जल्दी अलग। चलो यार ध्यान दो, तो हम लोग क्या सीख रहे थे, बज गुणन विधि वही सीख रहे थे। तो समीकरण 1 बोले थे, उसको क्या बोले थे 2 बोले थे ना। अब बज गुणन विधि में क्या बताए थे, x बराबर क्या बताए थे, x बराबर बताए थे क्या, तो बताए थे याद रखना है क्या, और y बराबर क्या बताए थे जल्दी बता दे, तो x बराबर बताए थे यहाँ पर B क्या बोले जल्दी बता, यहाँ क्या बोले थे BC और यहाँ नीचे में AB लिखना है बताए थे, ऊपर में BC या नीचे में क्या लिखना है AB, दोनों जगह क्या देना है माइनस, क्या देना है माइनस, और क्या बताए थे 1 2 2 1, फिर 1 2 2 1 बताए थे। और y बराबर क्या बताए थे जल्दी बता, तो y बराबर क्या होता है CA, क्या बताए थे ऊपर में लिखना है CA, क्या लिखना है, और नीचे में AB रहेगा, क्या रहेगा AB ही रहेगा बताए थे ना। और बीच में बताए थे क्या देना है, बीच में बताए थे माइनस देना है, क्या देना है, और यहाँ 1 2 2 1 1 2 2 1 यही बताए थे ना। ये क्या है सूत्र बज गुणन विधि से, ये पगली उठा कर फेंक देंगे उसमें जाएगा, यहाँ ध्यान दे क्या बोल रहा है, ये बंदर क्या हिला रहा है, क्या बोल रहा है बज गुणन विधि से कैसे निकालेंगे x और y का मान, तो डायरेक्ट सूत्र ये बताए थे ना डायरेक्ट सूत्र ये बताए थे। अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, ये इस तरह अगर नहीं बनाना है, ठीक है ना, इस तरह नहीं बनाना है तुम लोग को, डायरेक्ट अगर बनाना है, ठीक है, सूत्र में इस तरह नहीं बैठा बनाना है, डायरेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे। अच्छा बताइए इसमें A1 क्या होगा, तो अगर हमको बनाना है डायरेक्ट बनाना है कि सूत्र नहीं लगाना, डायरेक्ट जिस तरह हम सूत्र प्रूव किए थे ना उसी तरह बनाना है, कैसे बनाएंगे तो बताए थे क्या, तो लिखना है बज गुणन विधि से, क्या लिखना है बज गुणन विधि से, बज गुणन विधि सूत्रबों से लगा के बना सकता है, इस तरह सूत्रबा लगा के भी बना सकते हैं या डायरेक्ट बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे इस तरह बताए थे ना। बोलना है A लेकिन स्टार्ट कहाँ करना है B से बताए थे ना, तो कहाँ से A उसके बाद फिर B C फिर A फिर B फिर C नहीं बताए थे ना, फिर नीचे में भी A B C फिर A B और C बोलेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, बताए थे क्या यहाँ पर देना है, ऊपर में देना है 1, क्या देना है 1 और नीचे क्या देना है 2 बताए थे ना बताए थे। और यहाँ रहता है क्या x माइनस फिर y माइनस फिर एक जेड नहीं देना है, क्योंकि 2 को चरे होता है, कितना चर होता है
तो x y दो चर होगा। अब बताए थे इसी मान क्या करना है, बैठाना है, इसमें क्या करना है, तो इसी मान बैठाएंगे, बड़ी गुणन विधि सी हो गया ना। अब इसी में बैठा दो, मान बैठाना है फटाक से ना, तो बोलो पहले क्या लिखेंगे, B1 क्या लिखेंगे, तो B1 तो A1 B1 C1 लेकिन बताए थे बड़ी गुणन विधि में बराबर की ई पार लाख बनाते हैं, बताए थे ना, इसलिए बराबर की ई पार लाएंगे तो हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा, और जब बराबर की ई पार लेकर आ जाएंगे तो क्या बचेगा, लड्डू, क्या बचेगा, 2 को लाएंगे बराबर की पार तो क्या होगा, -2, और बराबर की पार क्या बचेगा, लड्डू। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। आप क्या करेंगे तो उसमें बैठा देना फटाक से, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, B1 क्या बोल रहा है, B1 यानी 4, B1 यानी फिर बोलता है क्या, C1 क्या बोलता है, -10 कितना, -10 कितना, फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है A1 कितना, 3x है। उठा पटे तो यहाँ फटी जाएगा सब बल कहीं का, जिंदगी में पढ़ा तो दिमाग नहीं काम करता तुम लोग को। B1 कितना है 4, कितना है 4 लिखा गया। फिर B2 कितना है, तो यहाँ A2 B2 -2 कितना है, -2। फिर C2 तो A2 B2 C2 यानी -2 क्या हुआ, -2। फिर A2 यानी 2, ठीक है, और फिर B2 यानी -2, यही हुआ ना। और यहाँ क्या लेते हैं पता है तुम लोग को, यहाँ लेते हैं x -y -1 माइनस, पता है ना। और मारते हैं अब तीर, क्या मारते हैं ऐसे, पहले इधर तीर तब इधर, इन्हें उल्टा पुल्टा मार देना, पहले मार देना इधर, उसके बाद करना इधर, तो हो जाएगा गलती। पहले इधर तीर, उसके बाद पहले ऊपर से इसे, फिर नीचे से ऐसे तीर मारते हैं ना, तीर मारते हैं। चलो तीर मार दिए बस, अब हो गया। तीर मारो तो x का x लिखो, और तीर मारो 4 दूनी और माइनस का माइनस का, और बीच में फिर क्या देना है, -10 दूनी और माइनस, तो प्लस लिखते हैं क्या, नहीं तो खाली 20 लिखें, क्या लिखें 20। फिर आप दो बराबर, क्या दो, y का y, फिर यहाँ पर 10 दूनी और माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -20, क्या होगा, और बीच में माइनस का माइनस, फिर 3 दूनी कितना, तो माइनस में 6, माइनस में होगा, जल्दी बताओ होगा। फिर बराबर, फिर ऊपर हम देना है 1, क्या देना है 1, फिर 3 दूनी और माइनस का माइनस, और बीच में फिर क्या माइनस, 4 दूनी 8, हो गया। बस इसको सोल्व करना है, तो क्या होगा, देख सोल्व कर रहे हैं तो होगा x बट्टा क्या होगा 20 माइनस में 8 गो, माइनस में 20 गो, माइनस में 28 गो, माइनस में 28 गो, माइनस में कितना हुआ 28 गो हुआ ना। उसके बाद फिर इसको बराबर का बराबर y का y, फिर माइनस में 20 और माइनस प्लस 6 होगा ना, तो -20 और प्लस 6। अब बता 20 में 6 जोड़ेंगे तो माइनस में 14, इतना पता है तुम लोग को। -20 में 6 जोड़ दो तो वो माइनस में वो प्लस में आता तो घटता है, तो 20 में 6 घटा दे 14 होगा। चिन्ह किसका बराबर, माइनस का, तो माइनस होगा, ये पता है ना। चलो अगला, यहाँ पर 1 का 1, माइनस में 6 गो, माइनस में 8 गो, तो माइनस में क्या गो, माइनस में 14 गो, माइनस को 14 गो। हमको निकालना x के मानते, x बोलेंगे एक बार इसके बराबर बोलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा x -28 बराबर 1/-14। और फिर एक बार निकालना है किसका, y का मान निकालना है, तो क्या लिख लेंगे, ई लेंगे इसके बराबर, यानी y -14 बराबर 1 -14। तो क्या मेरा निकल गया x बराबर 28 को उधर भेज दे, तो x बराबर तो -28 रह जाएगा, तो हो जाएगा -28 ऊपर में, -14 नीचे में होगा ना। फिर यहाँ से क्या होगा, -14 को उधर भेज दे, तो -14 ऊपर भी और -14 नीचे भी हो गया। तो यहाँ से x के मान क्या निकला, माइनस खत्म, 14 दूनी 28, माइनस खत्म, 14 का 14, तो x बराबर कितना निकला 2, और y बराबर कितना निकला 1 निकला। तो हो गया, देखा। तो सूत्रवा लगा दे या इस तरह ही बना दे, ठीक है, इस तरह बनाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये सूत्रवा याद रहेगा तो इस तरह ऐड कर दे, ऐसे सूत्रवा ऐड करने में कोई दिक्कत थोड़ा है, बताया दिए कैसे ऐड करना है। लेकिन इस तरह बनाएगा तो अच्छा मिलेगा नंबर कि हाँ पूरा डिटेल में बनाया, ठीक है ना, कैसे बाईगुणन विधि बना है उस तरह बताया, ठीक है ना। तो लिखना है x बराबर 2, y बराबर 1, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः हल क्या लिखेंगे, अतः हर बराबर क्या होगा, तो x बराबर 2 एवं y बराबर 1 आंसर। बताए थे ना, आज तुम लोग को लिखा हुआ है ना, कि लिखी थी कि नहीं लिखी, भाग गई थी। चल लिखने लिखे तो कहाँ लिखा था तुम लास्ट, यहाँ पर ऐसे तिरा दिखा देना, यहाँ पर भी ऐसे तिरा दिखा देना है, ठीक है ना।
चलो यहाँ ध्यान दो। अब क्या देखेंगे, अब लास्ट विधि है कोई, क्या, अनुपात निर्णय विधि। तुम लोग का एनसीईआरटी में ना है, लेकिन फिर बता रहे हैं, लेकिन भारतीय वन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं, अनुपात निर्णय विधि। क्या देखेंगे, अनुपात निर्णय विधि। नामम क्या है, अनुपात, ठीक है ना। अनुपात के द्वारा निर्णय करना है, क्या, हल का निर्णय करना है, इसी को बोलेंगे अनुपात निर्णय विधि। अनुपात समझते हैं, देखो ऊपर नीचे बट्टा में, ठीक है ना। अब देखो, अब जितना भी विधि देखे थे, चाहे वो पगली, यहाँ ध्यान दे, ये छाप ले, लूट के ले जाना घर में, बोलना इतना लूट के ला दी, दिखाना घर में, ठीक है ना। ले करके दिमाग में घुसाने, पगली कहीं कि लूट रहा है, जैसे लग रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है। देखे यहाँ बोले थे क्या, जितना भी था तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि था, तुलनात्मक विधि था, लुप्तीकरण विधि था, ठीक है ना। जितना ये विधि बताए थे, इस समय क्या था, इस समय जो बराबर था, बराबर के बाद अंक था ना, लगते थे ना। लेकिन भाई गुणन विधि में पहले लेकर आ गए, कहाँ लेकर आ गए, पहले लेकर आ गए। लेकिन अनुपात निर्णय भी बराबर के मतलब 10 को बराबर के पार ले आना, क्या जाएगा, +10 हो जाएगा। अरे होगा, -2 के बराबर के पार ले जाएंगे, क्या होगा, यानी तो 0 खत्म हो जाएगा, बराबर के पार ले चल गए तो ये वाला, यानी खाली बज गुणन विधि में खाली क्या करते हैं, इधर बराबर के ई पार लेकर आते हैं, बराबर के ऊपर क्या रहता है, लड्डू, क्या रहता है, लड्डू। सिर्फ वज्र गुणन विधि में, वज्र गुणन विधि में। तो अनुपात निर्णय विधि, अनुपात तो समीकरण 1 कर 2 हो गया ना। देख, अनुपात निर्णय विधि में क्या करना है, अनुपात निर्णय विधि में बराबर के पार 0 करना है, यानी इसमें से इसको घटाना है और घटा के बराबर के पार लाना है 0। क्या लाना है, 0। क्या बोल रहा है, पगली यहाँ ध्यान देना, क्या बोल रहा है। अनुपात निर्णय विधि में क्या करेंगे, ये बराबर के पार ये दोनों कैसे घटाएं, ये दोनों कैसे घटाएं या जोड़ें, ठीक है ना, कि इसका मान 0 हो जाए, यानी बराबर के पार क्या है, 0 हो जाए। क्या हो जाए, तो जल्दी बता, 10 में से इसको घटाने पर 0 आना चाहिए। तो बता, तो कौन छोटा है, ये छोटा है कि छोटा है, तो छोटा है। तो बड़ा किसको करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, छोटका करेंगे, छोटका बड़ा कर दो 10 इतना, तो दोनों घटा देंगे, हो जाएगा लड्डू। कितना हो जाएगा, लड्डू होगा, लड्डू। तो यहाँ करना है लड्डू, तो किस में करेंगे गुना, इसमें गुना करेंगे, किस में गुना करेंगे, 2 में गुना करेंगे। 2 में कितना गुना करेंगे कि ये भी 10 हो जाए, 5 से गुना करेंगे, करेंगे ना। किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से घटाना है, समीकरण किसको, तो समीकरण 2 को, लेकिन 2 को घटाना डायरेक्ट ना है, कि पहले 5 से गुना करना, क्या करना है, 5 से गुना, ठीक है ना। गुना 5 करने पर 5 से गुना, क्योंकि समझ तुम लोग आ गया अंडे, क्योंकि यहाँ भी हमको 10 बनाना है। कितना बनाना है, 10 बना ले, यहाँ ध्यान दे, कितना बनाना है, 10। तब ना 10 में से 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो चलो करो, अब तो कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 3x। समीकरण 1 में कुछ गुना नहीं किए हैं, प्लस के प्लस, 4 के 4, y के y और 10 के 10। समीकरण 2 में कितना गुना कर रहे हैं, 5 से। कितना कर रहे हैं, तो 5 से गुना कर, 5 दूनी 10x, फिर माइनस का माइनस, 5 दूनी 10y, यहाँ भी हो जाएगा 10y। कितना हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो गया ना। यानी अनुपात निर्णय विधि में सिर्फ इतना ही बात याद रखना है कि बराबर के पार दोनों जो है उसको बराबर कर लेना है। क्या करना है, बराबर, यानी ये 10 तो ये भी 10, वहाँ 10 और 2 था तो बराबर कर लिए, कर लें बराबर। अब क्या करना है, तो घटाएंगे तब ना यहाँ पर ये दोनों कटेगा, तो घटाने पर चिन्ह चेंज, यानी प्लस है यहाँ तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। और चिन्ह किसका होता है, नीचे वाला का माना। तो देखिए यहाँ पर माइनस में 10 हुआ, प्लस में 3 गो, कुछ होना है तो प्लस से आना है, तो 10 में से 3 गो घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 7 गो। चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का है, तो माइनस। अब यानी प्लस में 10 गो, प्लस में 10 गो, प्लस में 4 गो, प्लस में क्या गो, 14 गो, क्या गो, 14 हुआ, हो गया ना। और यहाँ प्लस में 10 और माइनस में 10, खल्लास बराबर क्या हुआ, लड्डू। क्या हुआ, लड्डू हो गया। अब ऐसा करते हैं, -7x का -7x, और y बोलते चल तू उधर, तो क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, हो गया। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, खत्म हो गया, खल्लास। क्या हुआ, खल्लास। तो क्या मेरा हुआ, देखें यहाँ पर क्या करेंगे, अब x y को एक साथ और अंक को एक साथ करेंगे, तो x का x और y के इधर बुला लेते, y इधर गुना में इधर आएगा, तो भागा बोले तो नीचे, भागा बोले तो इधर क्या बचा, 14। तो 7 को बोलेंगे चल तुम ऊपर, क्योंकि तुम भी नंबरे है ना, तो ऊपर जाएगा तो इधर गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, हो गया। तो x बटा y बराबर कितना आया, 7 दूनी 14, 7 का तो 2/1 आया। और बराबर में कुछ मान लेना, क्योंकि अनुपात लेना है ना, और एक अनुपात में आ गया ना, x बटा वाई 2/1 आया है, ठीक है ना। लेकिन अनुपात में जो है ना कुछ लगाते हैं, यहाँ k लगा दो, a लगा दो, b लगा दो, c लगा दो, d लगा दो, e लगा दो, f लगा दो। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो कटा किससे कटा, तो किससे कटा, देखा 7 दूनी 14, 7 दूनी तो 7 कट गया है ना, तो जो कुछ कट के ही आया है, ये कट के आया है ना, इसलिए इसमें कुछ लगाएंगे, तो a b c
सी डी ई एफ जी एच आई जे के कुछ लगाते हम लगा दिए के, क्या लगा दिए के लगा दिए। तो बताया एक्स बराबर कितना के हो गया 2 के, वाई बराबर कितना हो गया 1 के, कितना हुआ। तो 1 लिखते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, के डाट के लिखते हैं, क्या लिखते हैं के लिखते हैं एंड। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या करेंगे। तो समीकरण 1 या 2, समीकरण 1 या 2 में एक्स और वाई का मान रख दो। समीकरण 1 या 2 में एक्स या वाई का मान रख दो। तो समीकरण 1 क्या बना सकते हैं, बोलेंगे सिंपल, बोलेंगे क्या समीकरण, क्या बोलेंगे समीकरण 1 में एक्स एवं वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर, तो जैसे वाई का मान रखेंगे तो क्या होगा। समीकरण 1 मेरा क्या, पहले लिख दे 3x + 4y = 10, यही है। अब यहाँ दे 3 का 3, x का मान कितना है जल्दी बता दे 2 के, कितना है 2 के। अब 4 का 4, y का मान कितना है के, कितना है तो के बराबर कितना 10 हो गया। बस इसको सोल्व कर के मान निकल जाएगा। 3 दूनी और के का प्लस का और 4 के का और 10 का 10, 6 के 4 के 10 के बराबर कितना 10, तो के बराबर कितना 10 बटा 10 हो गया मर्डर यानी खल्लास हो गया। कितना आया 1, कितना आया 1। लेकिन हमको के का मान निकालना है, क्या किसका मान निकालना है, के का मान निकाल, किसका मान निकालना है चर के मान यानी एक्स वाई के मान, किसका मान निकालना है एक्स वाई का मान निकालना। हम निकाले के मान, क्या निकाल दिए तो एक्स वाई का मान अब निकल जाएगा, एक्स का मान इतना वाई का मान इतना। तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब एक्स का मान निकालना है ना, तो एक्स बराबर 2 के, एक्स बराबर 2 के, एक्स बराबर 2 के, तो 2 के मान कितना 1, कितना 1, तो एक्स बराबर कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। वाई बराबर कितना है तो वाई बराबर के, के मान कितना है 1, कितना है तो वाई बराबर कितना हो गया 2, 1 कितना हो गया 2, 1 हो गया। अतः क्या लिखेंगे, अतः हल बराबर यानी x बराबर 2 एवं y बराबर 1। तो देख रहा है इससे भी निकाले हुए आंसर आया रे। इसमें क्या करना समझ आ गया ना, पहले क्या करना है, पहले बराबर के जो है बराबर के बाद जो है उसको पहले गायब करना है, उसको गायब करके उसके बाद x बटा y का अनुपात निकालना है। अनुपात में विधि द्वारा हल करना है तो अनुपात निकालना, उसमें लगा देना है के, क्या लगा देना है के, तो x बराबर ई हो जाएगा, y बराबर ई हो जाएगा। इसको समीकरण 1 या 2 में रखो तो निकल जाएगा किसका मान, तो निकल जाएगा के का मान, फिर के का मान यहाँ रख देना है तो x y का मान निकल जाएगा। और तुम शेयर कर जल्दी कर।